सीएम योगी आज हेल्थ सिटी विस्तार का लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम लखनऊ के गोमती नगर में होना है। दोपहर 12 बजे लोकार्पण का कार्यक्रम आयोजित होगा। सीएम योगी के साथ में स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहेंगे। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ में कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकार्पण करेंगे। सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की सजा पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। कानपुर की सीसामऊ सीट से समाजवादी पार्टी के निवर्तमान विधायक इरफान सोलंकी की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई है। वहीं हाईकोर्ट में यूपी सरकार की ओर से आपत्ति दाखिल की जाएगी। इरफान सोलंकी ने 7 साल की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दाखिल की है। इरफान सोलंकी ने अपील में सजा को रद्द किए जाने की गुहार लगाई है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर सियासत काफी गर्मा गई है। आज वक्फ संशोधन बिल संसद में पेश किया जा सकता है। एक तरफ एनडीए इस बिल को पास करवाने की कोशिश करेगी, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष इसका पुरजोर विरोध कर सकता है। केंद्र सरकार ने कहा है कि यह बिल लाने का मकसद वक्फ की संपत्तियों को सुचारू संचालन करना और उसकी देखरेख करना है। जो संबंधित पक्ष हैं उनसे बात करें, तभी तो आगे बढ़ेंगे। दुनिया के 50 देशों की जितनी जमीन है उतना जमीन भारत में वक्फ बोर्ड के पास है। ये लोग सिर्फ ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। ये भी एक परंपरा ठीक नहीं है। बड़े बड़े 20 लैंड भूखंड दे दिए जा रहे हैं, ये भी घोटाला है। मोदी सरकार वक्फ बोर्ड के असीमित अधिकारों पर क्या कानूनी बुलडोजर चलाने वाली है? देश की राजनीति में यह सवाल साइक्लोन बनकर इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि मोदी सरकार वक्फ बोर्ड की असीमित शक्तियों पर कैंची चलाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए केंद्र सरकार बोर्ड के अधिकारों में 40 संशोधन करने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड अधिनियम में करीब 40 संशोधन कर सकती है और इसके लिए विधेयक को 2 अगस्त यानी शुक्रवार को ही मंजूरी दी जा चुकी है। सूत्रों के मुताबिक विधेयक में वक्फ बोर्ड को बेहिसाब ताकत देने वाली कुछ धाराएं निरस्त की जा सकती हैं। इसमें सबसे बड़ी कटौती उस अधिकार में होगी जो वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति को अपना बताने का अधिकार देता है। इसके अलावा वक्फ बोर्ड में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को भी सुनिश्चित किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए सरकार इसी हफ्ते राज्यसभा में बिल ला सकती है और खबर यह भी है कि वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन से पहले सरकार ने कई मुस्लिम बुद्धिजीवियों और वक्फ बोर्ड के सदस्यों से भी बात की है। इस बिल को लेकर अभी तक सरकार ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन बीजेपी ने कहा है कि पारदर्शी व्यवस्था के लिए इस बिल का आना जरूरी है। भारत में वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ जमीन है। अगर आप एरिया वाइज देखिए तो भारत में दुनिया में 50 ऐसे देश हैं जिनका क्षेत्रफल भारत के वक्फ बोर्ड के पास जो जमीन है उससे कम है। ये बहुत ही खतरनाक है। ये पहली बात तो पूरी तरीके से भेदभाव करता है। जब भारत में हमने सेकुलर शब्द जोड़ दिया तो ये सेकुलरिज्म के खिलाफ है, ये राइट टू जस्टिस के खिलाफ है, 1 नेशन 1 लॉ का जो कॉन्सेप्ट है उसके बिल्कुल खिलाफ है। संविधान का मतलब होता है समविधान, ऐसा विधान जो सबके लिए समान हो। वक्फ बोर्ड जैसा विधान और किसी के लिए नहीं है, इसलिए इसको पूरी तरीके से खत्म करना चाहिए। ये जो है इसमें सबसे अधिक जो पीड़ित हैं वो गरीब मुसलमान हैं, क्योंकि इसमें प्रभावशाली लोग हैं। ये एक्ट आएगा तो उसका सत्यापन होगा, सत्यापन होने के बाद ही आप उसको ले सकेंगे। अभी वक्त जो इतने घपले हैं, माफियागिरी है, वो समाप्त होगी। वक्फ बोर्ड के अधिकारों पर कटौती की खबर से मुस्लिम पर्सनल बोर्ड से लेकर विपक्षी पार्टियों में जबरदस्त खलबली है। मुस्लिम बोर्ड कह चुका है कि ये मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश है। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी कह चुके हैं कि केंद्र सरकार RSS के एजेंडे पर चल रही है और सरकार की नजर मस्जिदों और दरगाहों की जमीन पर है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की दूसरी पार्टियों ने भी कहा है कि ये मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। बीजेपी शुरू से वक्फ बोर्ड्स और वक्फ की प्रॉपर्टीज के खिलाफ रही है और इनका एक हिंदुत्व का एजेंडा है, RSS का एजेंडा है कि
वो शुरू से वक्फ प्रॉपर्टीज को और वक्फ बोर्ड को खत्म करने की कोशिशें करती रही है। वक्फ बोर्ड की मुश्किलें बढ़ाने वाली खबर ये भी है कि संशोधन की लिस्ट में ऐसा संशोधन भी है जिसमें वक्फ बोर्ड के खिलाफ पुराने विवादों की फिर से सुनवाई का रास्ता भी खुल सकता है। वक्फ बोर्ड पर आरोप है कि पिछली सरकारों में मिली असीमित शक्तियों की वजह से वक्फ बोर्ड ने कानून के खिलाफ मंदिर, गुरुद्वारों की जमीन पर कब्जा किया। आम आदमियों की जमीन से लेकर गाँव की जमीन पर भी वक्फ संपत्ति का बोर्ड लगा दिया। सूत्रों के मुताबिक वक्फ की ऐसी ही मनमानियों पर सरकार संशोधन वाला ब्रेक लगाने जा रही है। पंद्रह अगस्त स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली में उत्तर प्रदेश से जिन 8 लखपति दीदी को आमंत्रित किया गया है, उनमें से अयोध्या की लखपति दीदी राधा लक्ष्मी भी शामिल हैं। दिल्ली में आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्वजारोहण कार्यक्रम में राधा लक्ष्मी को भी आमंत्रित किया गया। 15 अगस्त को लखपति दीदी राधा लक्ष्मी भी स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये बीसी सखी का काम निकला था पेपर में, तो मेरे हस्बैंड मुझे सलाह दिए कि अगर तुमको जनसेवा करने की इच्छा है तो तुम एक काम कर सकते हो कि बीसी सखी का फॉर्म भर सकते हो। तो हम लोगों ने ऑनलाइन इसको फॉर्म भरा था। तो फिर जब हमारा ट्रेनिंग हुआ, 1 हफ्ता की ट्रेनिंग भी हुई, फिर ऑनलाइन हमारा एग्ज़ाम भी हुआ था। सब में हम उत्तीर्ण होने के बाद हम बीसी सखी का काम पाए थे। 2021 नवंबर 21 तारीख को हम पा गए थे। तो उसी में से हम काम करते हैं और इससे हमें बहुत ज़्यादा फायदा होती है। मेरठ में झूठी शान की खातिर हत्या का मामला सामने आया है, जहां पर नाबालिग बहन के प्रेम प्रसंग से नाराज बड़े भाई ने बीच सड़क पर गला दबाकर बहन की हत्या कर दी और इस दौरान भीड़ तमाशा देखती रही। पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया है। इटौली के नगला सेक्टर से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक युवती की हत्या हो गई है। इस सूचना पर थाना इटौली पुलिस गई थी, जहां पर ये पाया गया कि एक युवती की गला दबा करके उसके भाई के द्वारा हत्या की गई है। भाई को हिरासत में लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है कि हत्या क्यों की गई है और इस संबंध में परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है। युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। प्रतापगढ़ में 25-25 हजार के 2 इनामी बदमाशों के घर की कुर्की की गई है। पुलिस ने गांव में डुगडुगी पीटकर मुनादी की कार्रवाई की और दोनों आरोपी के घर पुलिस ने नोटिस चस्पा किया था। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई की है। हत्या के मामले में फरार चल रहे सोहेल और अब्दुल मजीद की तलाश भी पुलिस कर रही है। पुलिस ने लीलापुर थाना के हरिहर गांव में कुर्की की कार्रवाई कराई है। माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रतापगढ़ द्वारा धारा 82 से पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ द्वारा 25-25 हजार रुपये 2 अभियुक्त सुहेल और अब्दुल की गिरफ्तारी के लगातार प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन ये फरार थे। आज जो सीजीएम के यहाँ से 82 की कार्रवाई कराते हुए बाकायदा डूडगी बजाकर इसकी कार्रवाई कराई गई है एवं विधिक कार्रवाई करवाते हुए गिरफ्तार का निष्पादन किया जा रहा है। नोएडा सेक्टर 73 में महादेव अपार्टमेंट के पास में रफ्तार का कहर देखा गया। कार सवार युवक ने 3 लोगों को टक्कर मार दी और टक्कर में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। अपार्टमेंट के लोगों ने कार ड्राइवर को मौके पर पकड़ लिया, घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार ड्राइवर को हिरासत में लिया। कार की टक्कर से गैस पाइपलाइन टूट गई है, जिसके बाद में गैस की सप्लाई रोकी गई। गाजीपुर में बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार दंपत्ति को टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद में बाइक सवार दंपत्ति नीचे गिर गए और उनके ऊपर से ट्रक गुजर गया। हादसे में दंपत्ति की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। वहीं हादसे के बाद में ड्राइवर ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। पूरा मामला नंदगंज थाने के अगस्ता गांव के पास का है। फिरोजाबाद में एक तस्वीर एसएसपी के सामने आई है।
जिसमें वो एक बच्ची का जन्मदिन मना रहे हैं, उसे केक खिला रहे हैं और ताली भी बजा रहे हैं। ये सब नज़ारा उस कैदी आकाश के घर का है जिसकी मौत जेल में 19 जून में हुई थी और आरोप परिजनों ने पुलिस कर्मियों पर लगाए थे। पर आज अचानक एसएसपी का पीड़ित परिवार के घर पर पहुंचकर जन्मदिन मनाने की तस्वीर सामने आना, जिसकी सराहना हर ओर हो रही है। मुजफ्फरनगर में बदमाशों ने दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया। मामला जानसठ कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर बैंक कलेक्शन एजेंट को गोली मारकर बाइक सवार 3 बदमाशों ने 60,000 रुपए की लूट की थी। घायल कलेक्शन एजेंट को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं बदमाशों की तलाश में पुलिस जुट गई है। कस्बा जानसठ स्थित बंधन बैंक के मैनेजर विकास कुमार के द्वारा सूचना दी गई कि उसके कलेक्शन एजेंट परविंदर के साथ 3 अज्ञात बाइक सवारों के द्वारा गोली मार करके उसका कैश लूट लिया गया है। इस सूचना पर तत्काल मैं स्वयं क्षेत्राधिकारी जानसठ तथा थाना जानसठ पुलिस मौके पर पहुंचे। तत्काल ही मजरूफ को वास्ते उपचार सीएचसी दाखिल कराया गया है, जहां उसकी स्थिति सामान्य है। हापुड़ में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। दबंग दारोगा शेर सिंह को एसपी ने सस्पेंड कर दिया। दरअसल भीड़भाड़ में कार से ई रिक्शा टच होने पर दारोगा ने पिस्टल निकाली थी और महिला को थप्पड़ जड़ दिया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। खबर चलने के बाद में एसपी ने संज्ञान लिया और पुलिस लाइन में तैनात दारोगा शेर सिंह को सस्पेंड कर दिया। और बरसाना के लाडली जी मंदिर में हिंडोला में विराजमान होकर भानु नंदिनी ने दर्शन किए। शाम को मंदिर के नीचे डोले में श्रीजी के विग्रह को लाकर विराजमान कराया गया और मंदिर के सेवायतों ने श्री राधा कृष्ण के श्री विग्रह को गर्भगृह से बाहर स्वर्ण हिंडोले में विराजमान कराया। हरे वस्त्र धारण कराए और साथ ही वृषभानु नंदिनी को 56 व्यंजनों का भोग लगाया गया। अयोध्या के मणि पर्वत पर झूला पड़ गया है। भक्त मणि पर्वत पर पहुंचकर झूले में विराजमान युगल सरकार का दर्शन कर रहे हैं। सावन को ध्यान में रखते हुए अयोध्या में सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। अयोध्या में सावन मेला भी चल रहा है और बड़ी संख्या में भक्त युगल सरकार के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। चित्रकूट में आज 46 एनसीसी कैडेट्स की भर्ती की गई है और एनसीसी प्रयागराज के अधिकारियों की टीम ने भर्ती के लिए 100 अभ्यर्थियों को बुलाया था और अधिकारियों ने लिखित परीक्षा ली और फिर मौखिक परीक्षा ली और फिर उसके बाद में शारीरिक दक्षता के लिए रेस लगवाई। पूरी प्रक्रिया के बाद में 46 कैडेट्स का चयन किया गया। दिया जाएगा। सबसे पहले क्या है, भारतीय सेना में सबसे पहले छोटी सा बात तो इनके पुशअप करवाए गए। उसके बाद इनका 9 फीट डिस्क का टेस्ट हुआ। ये पूरी कार्रवाई होने के बाद इनका रिटन टेस्ट हुआ। रिटन टेस्ट होने के बाद की कार्रवाई अभी समाप्त हुई है। बाकी जो अंकों के आधार के ऊपर जो भी स्टूडेंट अच्छा करेंगे उनका सिलेक्शन होगा और जो कोई भी काम है वो बिल्कुल फेयर है। ऐसा कुछ नहीं है, हर चीज़ को ग्राउंड में दर्शाया गया है। एटा में एक व्यक्ति की संदिग्ध हालत में मौत का मामला सामने आया है। मृतक के परिजनों ने गांव के ही 3 लोगों पर शराब पिलाकर लाठी डंडों से पीट कर हत्या करने का आरोप लगाया। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। पूरा मामला जनपद एटा के जेथरा गाँव का बताया जा रहा है। बागपत में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां पर एक दंपति ने अपने 9 महीने का बच्चा मंदिर में दान कर दिया। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं।
अब इसे आस्था कह लीजिए या फिर अटूट विश्वास, जहां एक दंपति ने अपने कलेजे के टुकड़े को मंदिर के लिए दान कर दिया। बागपत के किशनपुर बिराल गांव से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। मन्नत मांगने के बाद पैदा हुए 9 महीने के बच्चे को दान कर दिया गया। इसके लिए मंदिर परिसर में बड़े समारोह का आयोजन किया गया। भंडारे का भी इंतजाम किया गया। गांव और आसपास के लोगों को बुलाया गया। मंदिर के महंत प्रयागराज गिरी ने बालक का नामकरण किया और बच्चे का नाम राम गोपाल गिरी रख दिया। कहा जा रहा है कि 2 साल तक बच्चा मां का दूध ही पिएगा और घर वाले ही उसकी जिम्मेदारी उठाएंगे। उसके बाद मंदिर में ही इसका पालन पोषण किया जाएगा। घर वालों का कहना है कि बाद में बच्चे को महंत की पदवी मिलेगी। ये जो है स्थल जो है साधुओं का है, तपस्वी महात्माओं का। यहाँ से पहले ही ऐसे ही चलता है। तो यहाँ पहले भी बच्चे दान हुए? बच्चे, हाँ। बाबा गोपाल गिर जो है ये भी यहाँ पर में तपस्या करके यहाँ आए। तो जो बच्चे को दान करते हैं वो मंदिर और मठ उनका लालन पोषण करता है अपने आप? कौन जी? इतने बच्चा साना नहीं होता। इतने घर के मालिक माँ बाप कर गए। उसके बाद में जब बच्चा साना हो जाए तो साधु को ढूंढने पा जाएगा। अपनी संतान को खुद से अलग करना किसी भी माता पिता के लिए आसान नहीं होता, लेकिन ये दंपति अपने 9 महीने के बच्चे को खुद से जुदा कर रहा है। ऐसा करने से माता पिता को कोई अफसोस भी नहीं है। घर वाले खुद को भाग्यशाली बता रहे हैं। बच्चे के परिजनों ने बताया कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्होंने मन्नत मांगी थी। अगर 2 बच्चे होंगे तो एक बच्चे को मंदिर में सेवा के लिए दान कर देंगे। मनोकामना पूरी होने के बाद उन्होंने अपना वादा निभाना था और इसी वजह से परिवार ने इतना बड़ा फैसला लिया है। बच्चे को 2 साल की उम्र के बाद वापस मंदिर में लौटाया जाएगा और मंदिर में वो अपनी सेवा देगा। स्थानीय लोगों के मुताबिक मंदिर में इसी तरह से गद्दी को सौंपने की प्रक्रिया चली आ रही है। बागपत से न्यूज़ 18 के लिए शहजाद राव की रिपोर्ट। यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।